अंग्रेजी स्पोकन मतलब इंग्लिश स्पोकन अगर सीखना है तो सबसे पहले सेंटेंस निर्माण सीखना पड़ेगा। सेंटेंस निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्रिया की। जिस इंसान को क्रिया अगर अच्छी तरीके से आ जाती है तो क्रिया से वो कर्म और कर्ता का डिसीजन ले सकता है, समझ सकता है। जैसे देखिए, मैं इस इट मीन्स खाना होता है, मैं इस क्रिया का अर्थ जानता हूँ कि खाना होता है। अब क्या खाते हैं? फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा मोहन इट्स फूड, सही है, मोहन खाना खाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूं मोहन इट्स ग्रास तो ये बात नहीं जमेगी। तो मैंने कहा कि क्रिया कर्ता का भी निर्धारण करती है और कर्म का भी निर्धारण करती है। इस तरीके से आप कर्ता के आधार पर सेंटेंस बिठाएं। मैं धीरे धीरे आपको वाक्य को बना दूंगा। आप इन 6 क्रियाओं से वाक्य कैसे बनाते हैं देखिए। आप देखो, कैन का उपयोग करने से आप जितना अधिक कैन आगे लोगे और क्रिया को डायरेक्ट बोलोगे बहुत जल्द फायदा देगा। देखो कैसे देगा। कैन आई ईट, क्या मैं खा सकता हूँ? कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ? कैन आई रीड, क्या मैं पढ़ सकता हूँ? कैन आई ब्रिंग, क्या मैं ला सकता हूँ? कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ? कैन आई कम, क्या मैं आ सकता हूँ? ऐसे करके अपन इस चीजों को प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इन वाक्यों का निर्माण करते हैं। लेकिन ये कैन बीच में अगर लगता है तो ये क्या शब्द हट जाएगा बस, बाकी सकना तो बनेगा ही बनेगा। आई कैन ईट आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम खा सकता हूं, बस ये इसका वाक्य बना। अब आगे देखिए, आई एम ईटिंग बनाना, आई एम ईटिंग बनाना, आई एम ईटिंग बनाना, मैं केले खा रहा हूं। मतलब आईएनजी लगने से रहा अर्थ निकलता है। आई का अर्थ जानते हैं मैं होता है, वी का अर्थ हम होता है, दे का अर्थ वे होते हैं और यू का अर्थ आप और तुम दोनों हो सकता है। फर्क इतना सा समझना है कि आज मैं केन, इजेमार और वाजवर के बारे में बात करूंगा। केन में सकना निकलता है और इजेमार का है निकलता है, हा हो जो भी हो। वाजवर का था, थी, थे जो भी बनता है वो कर्ता के आधार पर निर्भर करता है। अब देखिए, मैंने वाक्य बनाया आई एम ईटिंग बनाना, मैं केला खा रहा हूं। और यदि इसी को वाजवर लग गया तो आई वॉज ईटिंग फूड, मैं भोजन कर रहा था। बस इसका अंतर है, था, थी, थे का यही अंतर है। आप इसके द्वारा घर पे बैठे बैठे 4-5 वाक्य बना सकते हैं या बच्चों को भी दे सकते हैं। किसी को भी बताया तो देखो मैं बताता हूँ, यू आर ईटिंग बनाना, यू आर ईटिंग फूड, यू आर ईटिंग एप्पल। इस प्रकार से बना सकते हैं, बहुत बना सकते हैं वाक्य, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कर्ता बदला, कर्म बदला, कर्ता और कर्म बदलते जाओ, बाकी ईटिंग ईटिंग लगाते जाओ, क्या क्या खाते हैं वो लगाते जाइए, वाक्य बन जाएगा। अब देखिए, कैन आई रीड राइट अ पोयम, क्या अर्थ कभी भी पीछे से शुरुआत होती है, आगे का एक अक्षर और पीछे से। क्या मैं एक कविता लिख सकता हूं? इसी प्रकार से यू कैन राइट अ पोयम, तो ये कैन आगे नहीं है, इसमें मतलब क्या नहीं आएगा, बस ये वाक्य बन जाएगा यू कैन राइट अ पोयम, आप एक कविता लिख सकते हैं। क्योंकि कैन है इसलिए सकना आएगा। दे आर राइटिंग क्वेश्चन एंड आंसर, दे आर राइटिंग, वे प्रश्न उत्तर लिख रहे हैं। और दे वर राइटिंग क्वेश्चन एंड आंसर, वे प्रश्न उत्तर लिख रहे थे। देखिए अगला, देखिए कैन यू ब्रिंग मिल्क, क्या आप दूध ला सकते हैं? और नीचे देखिए दे आर ब्रिंगिंग मिल्क, वे दूध ला रहे हैं। कैन वी रीड दिस न्यूज़पेपर, क्या हम यह समाचार पत्र पढ़ सकते हैं? क्योंकि सकना क्यों आया, कैन इसलिए। आई वॉज गोइंग टू इंदौर, मैं इंदौर जा रहा था क्यों आया मालूम पड़ा हो गया, वाज लगा इसलिए। अब आपके घर पर आप इन वाक्यों का प्रयोग करते करते क्रियाओं के साथ साथ शब्द जोड़ते जाएं और चलते जाएं। अब मैं 1-2 वाक्य आपको पूरा करने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। अब मैं पूरा समझा रहा हूं। आई एम ईटिंग एन एप्पल, आई वॉज ईटिंग एन एप्पल, मैं एक एप्पल खा रहा था। अब देखिए, सबसे बड़ी बात बताता हूं आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में ही अधिकांश अपने दैनिक जीवन की बातचीत चलती है। ना विश्वास हो तो देख लीजिए, किसी का फोन आया और आप रिसीव नहीं कर पाए, अब आपको उसको आंसर देना था। उसने कहा आपने फोन नहीं उठाया, तो आपने उसको बोला आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था। या आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो क्या कहेंगे, आई वॉज रीडिंग क्वेश्चन एंड आंसर, मैं प्रश्नोत्तर पढ़ रहा था। कुछ लिख रहे होंगे तो क्या कहेंगे, आई वॉज राइटिंग क्वेश्चन आंसर एन ऐसे, कुछ भी जो चीज़ें आप काम कर सकते हैं।
अब कैन क्यों? कैन एक परमिशन है, किसी से भी परमिशन लेने का काम करता है। देखिए मैं बोलता हूं कैन मतलब कैन आई ईट, जो भी खाते हो बोल दीजिए। कैन आई राइट, जो भी लिख सकते हो वो लिखिए बोलिए। कैन आई रीड, जो भी बोल सकते हो बोलिए। कैन कैन यू गिव मी पेन, यूर पेन, ऐसा भी कह सकते हैं इस तरीके से। गो यानी जाना, कैन आई गो, कैन यू गो, कैन दे गो, मतलब अपन कह सकते हैं। अतः आपको इतने वाक्य एक साथ सीखने को अवसर मिलेगा यदि आप घर पर इनकी स्क्रीन शॉट लेकर स्वयं सेंटेंस बनाएंगे। और इतने समझदार तो आप सभी हैं, मुझे लगता है कि आपसे खाली एक छोटा सा प्रश्न करता हूं, इतने में आप समझ जाइए। जिसे प्ले का अर्थ होता है खेलना। आप क्या क्या खेलते हैं आपके सब याद आ गया होगा। अब मैं बोल दूं कि काउ इज प्लेइंग फुटबॉल, तो मान लो अपन फुटबॉल की वो खेल सकती है, लेकिन क्रिकेट की बात नहीं कर सकते अपन, है ना। तो कुछ चीज़ें अपनी मनों की कल्पना होती है, वो अपने आधार पर सेट करना है। और इन सेंटेंस के स्क्रीनशॉट लेकर इन 6 क्रियाओं से आप कैन के, इजे मार के और वाज वर्ग के वाक्य बनाएं। धन्यवाद।